वेलकम दोस्तों, आज और एक लेक्चर में, जिस लेक्चर में हमें अपना और एक चैप्टर देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग जो है जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए ताकि हम हर एक चीज को सही से डिस्कस कर सके। तो देखो, हमारे जो चैप्टर का नाम है, मैं चैप्टर के नाम से ही स्टार्टिंग करूंगा। हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। देखो, एक चैप्टर पूरा का पूरा किस पे है? ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है? देखो, पहले हमें समझना है। क्या समझना है? पहले हमें समझना है, ठीक है ना। समझना क्या है कि बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। पहला गोल सर हम समझेंगे, पहला गोल हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक। और उसके बाद थोड़े से हम एप्लीकेशंस देखेंगे, इसका कहां कहां पे एप्लीकेशन होता है, कहां कहां पे यूज होता है। अब देखो, अब आप चीज पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, इसका रीजन क्या है, क्या हमारे आगे ये कहीं पे काम आने वाला है या नहीं है, क्या ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें हमें देखना जरूरी है। मतलब पहले समझेंगे हम लोग कि बाबा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज का नाम है, किसको कहते हैं, इसमें हम किस मतलब किस जैसे भी किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ये सारा कुछ समझेंगे। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए, हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है ना, कौन सी इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसको समझने के बाद फिर हमारे पास एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशन। सर अगर हमने ये समझा, हमने ये सीखा तो क्यों, अब रीजन क्या है, हमने ये समझा, हमने ये सीखा, तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों समझा, क्यों सीखा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हमें इसके एप्लीकेशंस देखने हैं, ठीक है ना, तो वो सब कुछ देखना है। और तीसरी बात, मतलब तीसरी वाली, फिर हम क्या करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकालना सीख लिया, एप्लीकेशंस देखना देख लिया, फिर इसके सॉल्यूशंस निकालने हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इसका इसके रूट्स बोलो, जीरोस बोलो, ठीक है ना, सॉल्यूशन समझो। तो मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे हम निकालते हैं। अब जो ये सॉल्यूशन है, इसमें आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं इससे। वो जो सॉल्यूशन हम है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जैसे बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे, फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, ठीक है ना। तो और एक स्प्लिटिंग मिडल टर्म का, सॉरी ये स्क्वायरिंग मेथड आता था, उससे भी हम देख सकते थे। लेकिन खैर, मैंने क्या कहा आपको कि हम जो है सॉल्यूशंस निकालेंगे कैसे, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से, फैक्टराइजेशन से, और हमारे पास स्क्वायरिंग मेथड होता था, उसको हम नहीं यूज करते। अब वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और जरूरी भी था हटा देना, क्योंकि उसका कोई उतना ज्यादा लेंथी मेथड होता था, तो आप पे बिना मतलब बोझ बन जाता था, ठीक है ना, तो बोझ बन जाता था। खैर छोड़ो, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर में हमें पहले समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किनको कहते हैं, उसके बाद सर एप्लीकेशन समझने हैं, कहां कहां पे ये यूज होता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। वो सारा कुछ देखने के बाद सर हम सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है ना, सॉल्यूशंस क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और किस तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं, वो सारा कुछ। खैर देखो आप सब लोग, हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं, और एक बार मैं आप सबको बता दूं कि बाबा ये जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ नहीं होता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना, अभी के लिए, बट वो आ जाएगा सारा कुछ लिखा हुआ। और शेड्यूल भी मैं पहले से ही करके रखूंगा, क्योंकि यार मतलब आपको भी नहीं पता होता क्लास कब होगी कब नहीं होगी, तो इस वजह से। खैर देखो देखो बच्चों, हम लोग इसको ऐसे समझेंगे यार, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप भूलोगे नहीं कभी।
इस तरीके से हम इसको समझेंगे, आप भूलोगे नहीं कभी। ये नहीं कि यार आपने इसी तरीके से जैसे हो रहा है भाई मार्क्स का, विदाउट मतलब आपको पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ रहे होते हैं क्या नहीं पढ़ रहे होते हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता, ऐसे रट्टा मार के एग्जाम में लिख के आगे, तो वैसा सीन नहीं चलेगा, ठीक है ना। हम समझेंगे, समझ के मतलब कुछ लिख के आएंगे, ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे लिख के आएंगे। खैर देखो बच्चों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक बताऊं तो जैसे मीनिंग से अभी ऐसे ही समझो आप। सर क्वाड्रेटिक हमें पता है, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं ये हमें पता है ना। क्वाड्रेटिक किसको कहते थे हम लोग? क्वाड्रेटिक कहते थे जहां पे आपके पास पावर 2 होता था, उसको क्वाड्रेटिक कहते थे। हाँ सर, इतनी बात समझ आ गई कि क्वाड्रेटिक मतलब 2। अब इक्वेशन मींस इक्वालिटी, ठीक है ना, समझ आ गई बात। जैसे समझना आप लोग अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, मतलब ये तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप साइड में रख दो, ठीक है ना, एक एक चीज को समझेंगे। देखो बेटा, अगर मैं कहता था आपको 2x + 7 कह दिया, आप सबकी जुबान से जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, आप सबकी जुबान से निकलेगा, ठीक है ना, आप सबकी जुबान से निकलेगा कि सर ये जो हमने पढ़ा था इसका नाम था पॉलिनोमियल। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर पॉलिनोमियल था, पढ़ के आए ना, इसीलिए ये वाला चैप्टर उठाया ताकि हम कनेक्ट कर पाए चीजों को। सर पॉलिनोमियल का मतलब कि जहां पे आपके पास ये वेरिएबल पे पावर होल होता है, जैसे यहां पे 1 है, ठीक, और अगर और डेप्थ में जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल। आगे समझ बात? हाँ सर लीनियर पॉलिनोमियल। समझना, अगर इसी लीनियर पॉलिनोमियल में बेटा मैं इस तरीके से, अभी तो पॉलिनोमियल है, अगर इक्वालिटी लगा दूं इक्वल्स 0, ठीक है ना, इक्वालिटी लगाया 0 के बराबर, ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, ये बन गई आपके पास इक्वेशन। क्या बन गई? इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। सर मतलब हमारे पास ये पॉलिनोमियल था, वो भी कौन सी पॉलिनोमियल थी? ये थी बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या थी? ये थी लीनियर पॉलिनोमियल एलपी। इस लीनियर पॉलिनोमियल में हमने इक्वालिटी को लिखा, इक्वालिटी ऐड कर दी, तो ये बन गई सर लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है सर, जब भी हम पॉलिनोमियल में, जब भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, इक्वालिटी ऐड करेंगे तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं होगा क्या कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन ऐड कर दे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन ऐड कर दे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। हाँ सर बनेगी। देखो ऐसे ही अगर मैंने आपसे कहा ये 2y², अभी y लेते हैं यार, आप लोगों को यार मैथ्स में जहां पे भी लेना हो तो x ले लो, ठीक है ना। 2y² + 7y + 3। अभी मुझे इतना भरोसा आप पे है कि आप लोग ये चीज कह सकते हैं कि यहां पे जो ये सर है, यहां पे ये जो सर है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इतना मुझे भरोसा है। क्यों? क्योंकि इस पे डिग्री 2 है। समझ आ गई बात? हाँ सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इतना हम समझ सकते हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैं बेटा यहां पे इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस तरीके से इक्वालिटी ऐड कर दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ सर बन गई। तो ये बेटा क्या थी? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, क्योंकि ये सर क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों? समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? तो सर हमारा आपका कहने का मतलब यह है कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वालिटी ऐड कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 100%। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? देखो अभी मैंने ये चीज आपको बता दी, अब आप क्या याद रखोगे? जैसे मैंने आपसे कह दिया 5k²। अब बेटा ये है क्या? चले खैर एक एक चीज को अच्छे से समझना है हमें चीजों को, ठीक है ना। देखो टाइम है हमारे पास, सिलेबस को कंप्लीट करना है, लेकिन ये जिम्मेवारी है बेटा कि आपको इसका फायदा आगे हो। दैट्स द मेन मोटिव, ठीक है ना।
आपको आगे फायदा हो, आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ये नहीं यार कि आप मतलब ऐसे ही यार हाँ चैप्टर कंप्लीट किया बट कुछ भी चैप्टर में नहीं आपको पता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं बता रहा हूं, जैसे सर आपने कह दिया 5k² माइनस के, कह दिया मैंने, ये है क्या बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया इक्वल्स 0, इक्वालिटी ऐड कर दी, ये क्यूपी है, ये क्यूई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आ गई बात? आप और चीजें देख लो, जैसे मैंने कहा x², ये क्या है बेटा, x² क्या है, x² आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूपी है। अब इसी x² को आप लोग अब इसी x² को आप लोग इक्वल टू 0 कर दो, क्या ये क्यूई नहीं बनेगी? हाँ सर बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। समझ आ रही है बात? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में थोड़ा सा आ चुका होगा, जहन में आपकी ये चीज आ चुकी होगी, थोड़ा सा इमेज आपको बन चुका हो, इमेज आपकी जहन में बन चुकी होगी। कौन सी वाली इमेज सर? आपने हमारे जहन में ये इमेज अभी बनी, हमारे जहन में अभी ये वाली इमेज बनी, ये जो सर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हो, हमारे जहन में अभी क्लियर इमेज है। क्लियर इमेज क्या है बेटा, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर हम लोग ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो, अरे यार ये क्यों नहीं लिख रहा, मच्छर कहीं तो नहीं आ गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसमें प्लस अगर हम इक्वेशन कर दे, ये इक्वालिटी कर दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ गई ये बात आप सब लोगों को बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वालिटी ऐड कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। लेकिन अब ये बात तो आपने समझी, अब आप कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ पॉलिनोमियल होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये बात आपने समझ ली? हाँ सर समझ ली। इसके बाद एक चीज आपको समझनी है, वो बेटा ये है कि हाँ वो चीजें हमें समझनी है जिसपे आपका क्वेश्चन भी कभी कभार आता है और जिसपे आपकी एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज को भी हम अलग से करेंगे, वो मसला नहीं है, एक्सरसाइज को हम अलग से बेटा देखेंगे, लेकिन हमारे पास पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, मतलब क्या हमें अभी जो ये हमने सीखा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हमारे लिए काफी है एग्जाम के लिए? नहीं बेटा, इतना काफी नहीं है। इसके बाद आपको थोड़ा सा एक इक्वेशन दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं, x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल्स 5 प्लस x²। जरा आप बच्चे मुझे ये बताओ, आपको अगर मैं पूछूंगा अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप डायरेक्ट कहोगे सर डिग्री 2 मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, प्लस इसमें इक्वालिटी भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नहीं बेटा, गलत है। अब ये कैसे गलत है वो चीजें हमें सीखनी है। क्या ये कैसे गलत है वो चीजें हमें सीखनी है, ठीक है ना? समझ आ गई बात? हाँ सर। तो चले, इससे पहले, इसकी तरफ जाने से पहले आप सब लोगों को मैं इस चीज से रूबरू कराता जाऊं। स्टैंडर्ड फॉर्म सबने पढ़ा है? हाँ सर। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद है? हाँ सर, थोड़ा याद है। क्या याद है? ax² प्लस bx प्लस c किसका स्टैंडर्ड फॉर्म था? ये बेटा, अरे यार क्या हो गया, अभी रुक जाओ यार, ये एक्सपोर्ट हो रहा है अभी, ठीक है ना, एक्सपोर्ट हो रहा है अभी यार, एक्सपोर्ट हाथ गोबरा, वेट कर देना 1 मिनट का वेट कर देना, मैं अभी लिख नहीं पाऊंगा इसमें, ठीक है ना। बाकी
खैर देखो ये क्यों आ रहा है यार, घूम भी होगा। चले देखो आप सब, देखो हमने ये क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की थी। यहां पे हाँ ये ए क्या पढ़ा था हमने, ये जो बेटा ए होना चाहिए ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। शायद मैंने वहां पे ये बात नहीं बताई थी, ठीक है, तो मैंने ये बात नहीं बताई थी क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो अगर आपने लिखा 0x² + 5, जरा मुझे बता दो 0 × x² 0 हो जाएगा +5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी नहीं सर। तो क्या पढ़ा था वहां पे, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज पढ़ी थी, हाँ पढ़ी थी। और एक बात आप याद रख सकते हो, और एक बात, ये a b और c ये रियल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। अब आप रियल नंबर्स का मतलब समझते हो ना, रियल नंबर्स का मतलब समझते हो ना, रैशनल हो या इरैशनल, उन दोनों को मिला के रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे बेटा मैंने कहा ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो आपको मैंने यहां समझा दिया क्यों नहीं होना चाहिए। अब ये जो a b c आप कह रहे हो सर रियल नंबर्स होने चाहिए, हम समझे रियल नंबर्स उनको कहते हैं जो रैशनल या इरैशनल हो। तो इसके बगैर भी नंबर्स होते हैं, हाँ होते हैं। जैसे अगर यहां पे √-3 हो गया, फिर x का स्क्वायर हुआ, तो 7x हुआ, तो ऐसा आपके सिलेबस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाबा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो खैर ये हो गया सर, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी बाबा, क्या कहा था, इस पॉलिनोमियल में इक्वालिटी ऐड कर दो। सर ये कर दी, हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। समझ आ गई आप लोगों को बात। अरे यार क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है शायद। इज इट वर्किंग? चल रहा है क्या? चल रहा है बाबा, क्या चलन है? चलो खैर सब चल रहा है। चले देखो उसके बाद ये चीज आपने समझी कि ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ गई। अब हम उस टॉपिक की ओर जा रहे हैं जिससे आपके एग्जाम्स में कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है वो टॉपिक, जैसे मैंने आपको बता दिया था बेटा, बता क्या दिया था, हाँ इसको समझते हैं थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डाउट होता है कि ये ए बी सी ये है क्या। देखो जैसा बेटा कुछ भी ए बी सी नहीं है, इनाश लगी कहीं तिशु फूफना गर्द आसमान, ये शुन कहीं क्या ए बी सी शुन बिल्कुल तो कहीं ए बी सी शु क्या समझो। देखो ये मैंने कहा ना ax² + bx + c, जैसे मैंने =0, समझो बात, a की जगह पे यहां 3 है, यहां पे b की जगह पे 7 है, यहां पे c की जगह पे 9 है, और x² की जगह पे x² ही है, x की जगह पे x ही है। अब सर अगर ऐसा कहा था 7y² - 3y + 8 कहा था =0, ऐसा कहा था, तो क्या होगा, क्या होगा बेटा समझो, ये a की जगह पे 7 है, b की जगह पे -3 है, c की जगह पे 8 है। सर ऐसा कभी दिया हुआ हो, ऐसा कभी दिया हुआ हो, चले यार हमारे पास पेज की थोड़ी कमी है, और पेज भी ले सकते हैं ना, हम और पेज भी ले सकते हैं। सर कभी ऐसा दिया हो 7, जैसे इस तरीके से दिया हो 7, ठीक है ना, k² - 5k = 8, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो बच्चों अब यहां पे आप देख लो, ये ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है कि नहीं है? हाँ सर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 8 है इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सी भी जो है इसी तरफ है। समझ में आ गई बात? हाँ सर आ गई। तो सर हम ऐसे लिख दे इसको 7k² माइनस 5k, ये यहां पे प्लस 8 है तो इधर शिफ्ट करूंगा -8 बन जाएगा इक्वल 0। आ गई बात समझा? अब a की जगह पे क्या है 7, b की जगह पे क्या है -5, c की जगह पे क्या है -8। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो ये चीजें भी आपके लिए समझना जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मे भी आगे जब हम क्वेश्चंस को करें तो आप लोगों को इनमें दिक्कत ना हो। अब देखो, अब जो मैंने आपके सामने अभी बात उठाई थी, कौन सी बात उठाई थी? कोई बात उठाई थी, हाँ कहां गया? ये वाली बात, ठीक है ना, ये वाली बात। मैंने आपसे क्या कहा था, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी थी। अब मैंने कहा बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप सबके जहन में चले, इसको बाद में भी देख सकते हैं, पहले इससे भी आसान। जैसे बेटा मैंने कहा x² प्लस 7x प्लस 5 माइनस x² इक्वल्स 0। आसान है कि नहीं है? हाँ सर है। अब मैंने गलती से आप लोगों को बता दिया कि बताओ इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं है? आप में यार डाउट पैदा हो जाए है कि नहीं है, क्या करें? बहुत सारे बच्चे हाँ सर ये पावर 2 ये पावर 2 हो जाएगा, हाँ है, ठीक है ना, इक्वालिटी भी है तो है। लेकिन देखो आपको चेक करना पड़ेगा, पहले सिंपलीफाई थोड़ा करना पड़ेगा, है कि नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा है कि नहीं है, तो उसके बाद ही आप बता सकते हैं। जैसे यहां पे बेटा ये देखो, ये x² क्या है पॉजिटिव, ये है क्या नेगेटिव, तो सिंपलीफाई करके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। हाँ बचा क्या 7x प्लस क्या बचा 5 इक्वल क्या 0। जरा थोड़ा जहन लड़ाओ, बताओ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं? सर पावर तो यहां पे कहीं पे यहां पे डिग्री 2 दिख ही नहीं रही है। अब डिग्री क्या है हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, वो दिख ही नहीं रही है। इक्वालिटी दिख रही है, इक्वालिटी दिख रही है, लेकिन ये नहीं दिख रही। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक बाबा इक्वालिटी और पावर 2, ये दो सेटिस्फाई होंगी तो तभी क्यों ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। समझ आ गई बात? तो नहीं है सर। इस पे चलो, ये जो लिखा था आपने कुछ ये लिखा था, ये लिखा था, जरा बताओ है कि नहीं है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम, इतनी देर। चल देखो, ये x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल्स 5 प्लस x²। सब लोग जहन लगाओ, है कि नहीं? हाँ सर अब तो है, अब की बार है। ये भी पॉजिटिव कैंसिल आउट नहीं होंगे, आपके जहन में ही हो ना, कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये भी पॉजिटिव कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन बेटा समझो, ये x² है ना, ये इक्वालिटी के इस तरफ अगर पॉजिटिव है, इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव बन जाएगा, हाँ -x² प्लस 7x। अरे यार क्यों इतना गड़बड़ा रहा है, प्लस 7x प्लस 9, ये यहां +5 इधर शिफ्ट करूंगा -5 इक्वल 0। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ तो सिंपल बात है 7x 9 माइनस 5 तो हो जाएगा 4 इक्वल्स 0। सर ये भी नहीं है, यहां पे इक्वालिटी है लेकिन ये डिग्री 2 नहीं दिख रही, तो नहीं है, नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सर एक चीज यहां से हमें कुछ समझ में आ रही है। देखो आप लोग अपने अंदर ये कंसेप्ट्स थोड़े थोड़े बिल्ड करना सीख लो, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आप इन कंसेप्ट्स को सीख लो। क्या है, इक्वालिटी के दो तरफ अगर कोई सेम चीज होगी वो आपस में कैंसिल आउट ऐसे ही कर देना। यार अब आप थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हो, अब ये नहीं कि इधर शिफ्ट करूंगा फिर ये नेगेटिव बन जाएगा, ये जहन में रखना है। सर अगर ये इधर की तरफ पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब x² से x² यहां पे आप कैंसिल कर सकते थे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अब इसके बाद
थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 5x² ठीक है प्लस x² प्लस 7x माइनस 5 इक्वल्स 4x²। जरा बताओ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं है? है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं है? है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? है, ठीक। देखो क्या होगा कि यहां से ये 5x², ये एक x² हो गए 6x², ये पॉजिटिव 4x² है, इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 7x माइनस 5 0, ठीक है ना। तो 6x² में 4 2x² रहेंगे, प्लस 7x माइनस 5 इक्वल 0। चले खैर ये तो है। बताओ इसके ऊपर बताओ x² प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 5। चले बता दो अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं है? जरा इसका बता दो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं है? जल्दी से बताओ। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा कि नहीं है? यस सर, हाँ सर है। चले देखते हैं है कि नहीं है, देखते हैं। देखो यहीं पे आपको अपना जहन खुलाना है, माइंड खुलाना है, ओपन करना है माइंड, ठीक है ना। ये चैट आपके लिए ओपन रहता है तो यू कैन इंटरेक्ट विद मी, तो इसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे आपको जहन खुलाना है, देखेंगे है कि नहीं है। अब आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, मुझे भी नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन इकट्ठे देखते हैं। देखो बेटा ये x² है, हाँ सर है, प्लस ये 2, ये क्या है, ये अंडर रूट x है। ये क्या है बेटा, अंडर रूट x है। इसका मतलब क्या है, x पे क्या पावर है, 1/2। समझ आ गई बात? तो सर ये ऐसा आएगा x रेज़ पावर 1/2 प्लस 5। अब समझना यहां से बात, डिग्री भी 2 है, ठीक है ना, डिग्री भी 2 है, इक्वालिटी भी है, हाँ सर है। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी वो समझना है। यहां पे मुझे ये बात बता दो, इस पे पावर क्या है, ये जो वेरिएबल है इस पे पावर क्या है? यहां पे तो सर 2 है, यहां पे होल नंबर है, लेकिन यहां पे 1/2 है, तो 1/2 होल नंबर नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं है। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद की बात है, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। आपको याद क्या रखना है, जहन में क्या रखना है, सर एक तो डिग्री 2 होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन फिर आपको देखना है क्या वेरिएबल पे कहीं पे वेरिएबल पे होल नंबर के बगैर कुछ पावर तो नहीं है, क्योंकि होल नंबर पावर होना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक। ये नहीं चलेगा, 1/2 पावर आ गया, 3/2 पावर आ गया, माइनस 5 पावर आ गया, x रेज़ पावर -5, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ गई थोड़ी सी बात आपको? ये बात क्लियर होगी आपको? ये बात क्लियर होगी क्या करना है? देखो आपने बताया था कि हाँ है, जैसे मैंने आपसे कहा अभी ऐसा कर दूं 5x², ठीक है ना, प्लस अंडर रूट y प्लस 9 कर दूं, बताऊंगा, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब आप लोग क्या करोगे सर, डायरेक्ट देख लेंगे, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, ये यहां पे y, ये डिग्री 2 है और इक्वालिटी भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। नहीं बेटा गलत कर रहे हो आप। आपको ये भी चेक करना है कि कहीं जगह पे वेरिएबल पे पावर होल के बगैर कुछ तो नहीं है ना, होल ही पावर है कि नहीं है। अगर होल के बगैर पावर कुछ होगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जैसे यहां पे y पे अंडर रूट y पे ये पावर 1/2 है, तो मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। समझ में आ गई बेटा बात? समझ में आ गई बात? अभी और एक स्टेप बढ़ते हैं। ये तो एक स्टेप आपका क्लियर हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, अभी और एक स्टेप क्लियर करते हैं, ठीक है ना,
और एक स्टेप बढ़ते हैं। कौन सा वाला स्टेप? जहन में हर किसी चीज को रखना। मैंने आपसे कहा बेटा 5x² कहा प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? आप बताओ, आप गेस करो। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो फिर किसको पता है? देखो मुझे तो नहीं पता, आपको शायद पता हो सकती है क्योंकि आप स्कूल जाते हो, आपने इसको पढ़ा होगा। वालेकुम सलाम। आपने शायद पढ़ा होगा तो बता सकते हो इसको। है कि नहीं है? देखो अब यहां से समझो आप एक बात, ये 5x² है पावर 2, यहां पे भी x पे पावर क्या है 1 है, लेकिन मैंने क्या कहा था, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, याद रख लेना 2 डिवाइडेड बाई x²। आप सब लोग ये बात याद रखना, आप सब लोग ये बात याद रखना, अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ होगा जैसे यहां पे 1 डिवाइडेड बाई x² है, ये अगर यहां नीचे x² है तो ऊपर शिफ्ट करूंगा, ये पावर नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव बन जाएगी। समझ आ गई बात? सर आपके कहने का मतलब है अगर ये नीचे पावर, यहां पे पावर कुछ नहीं होगी तो 1 होगी, ये x रेज़ पावर 1, इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा मतलब इसका उल्टा पुल्टा रेसिप्रोकल कर दूंगा। देखो ये 1 बाय x रेज़ पावर 1 है, तो इस x को ऊपर ले लो तो ये नेगेटिव बन जाएगा। समझ आ गई बात? अब यहां पे जहन लगाओ, 5x² ये नीचे पॉजिटिव, ऊपर शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा नेगेटिव, इक्वल क्या 0। अब जहन लड़ा लो, सर यहां पे तो पहले ही नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है, पावर होना चाहिए होल, यहां पे नेगेटिव पावर भी है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी। समझ आ रही है आपको बातें? आगे आगे जैसे मैंने कह दिया, अभी और स्टेप्स बढ़ते हैं। मैंने कहा x + 1 x - 1 इक्वल्स 5। जरा बता दो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी कि नहीं होगी? अब कुछ बच्चे सर यहां पे तो कहीं पावर 2 दिख ही नहीं रही है, डिग्री 2 दिख ही नहीं रही है, किस रीजन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहे? अरे बहुत सारे बच्चे तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर कहीं पे पावर दिख रही है, कहीं पे 2 नहीं दिख रही है, कहीं पे डिग्री 2 नहीं दिख रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होगी? ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होगी? तो देख लेंगे हम लोग, होगी या नहीं होगी देखते हैं। देखो बच्चा क्या है, x + 1 x - 1 इक्वल्स 5 इक्वल्स 5 30 सेकंड में। हाँ सर x + 1 x - 1, समझो बात को। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, एक चीज तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये भी एक तरीका है। लेकिन आप सब लोगों ने एक चीज तो पढ़ी खूब होगी, सर क्या चीज, a - b या a + b, a - b किसके बराबर होता था बेटा, a² - b²। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था, लेकिन याद किसको है? याद तो नहीं है सर, याद तो नहीं है। तो क्या है, a + b a - b। देखो a की जगह पे क्या है बेटा x है, b की जगह पे क्या है बेटा 1 है, ये a + b a - b की शक्ल में है कि नहीं है? हाँ सर है। तो सर ऐसा लिख दो a + b a - b a² - b²। तो a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर, b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स 5। x² क्या होगा सर, x² ही होगा। ये -1 का स्क्वायर, जरा -1 का स्क्वायर करके देख लो, -1 का स्क्वायर करके देख लो क्या होगा,
ये -1 को खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार। 1 इंटू 1 सर 1 हो जाएगा। नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? सर मल्टीप्लिकेशन में अगर दो नंबर सेम होंगे आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये भी नेगेटिव बाबा, ये भी नेगेटिव, आंसर विल बी इन पॉजिटिव। ये एक्स स्क्वायर +1, ये यहां 5 पॉजिटिव इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो बन जाएगा नेगेटिव इक्वल्स 0। ठीक है ना? तो अब इसके बाद क्या होगा समझना बात। ये एक्स स्क्वायर, तो यहां 1 -5 ये 1 पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 5 में से एक 4 है, साइन बढ़ेगी रहेगी नेगेटिव की इक्वल 0। ये क्या है बेटा एक्स स्क्वायर -4, तो एक्स स्क्वायर -4 यहां पे डिग्री 2 है। हाँ डिग्री बेटा 2 है। यहां पे इक्वालिटी है, हाँ है, तो डिग्री 2 इक्वालिटी भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। समझ में आ गई भाई? बेग इलाही वालेकुम सलाम बेटा, मख्तारम वालेकुम सलाम, हुक्म कीजिए जनाब। समझ आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर होती जा रही होगी। देखो डिग्री आपको 2 दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी निकल आई वही। निकल आई कि नहीं आई? हाँ सर निकल तो आई थी तो नहीं, बट निकल आई। समझ में आ गई? निकल आई। इसके बाद जैसे मैंने अगर आप लोगों को इस तरीके से कहा, अभी ये तो एक टाइप हो गया, एक टाइप हो गया। अब इस पे कुछ भी आ जाए याद रखना। अब एक क्वेश्चन आपको मैं ऐसा करा देता हूं, ये x+3, ये बेटा x - x क्यों ले, y ले लिया, y+6 y -2 इक्वल्स कर दो 3। अभी तो आसान आसान ले रहा हूं सर, ठीक हो? जी बेटा ठीक, आप सुनाइए जनाब। खैर देखो आप सब लोग क्या करना है हमें। अब इसको देखो, यहां पे मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि यार मैं मान के चल रहा हूं कि नहीं पता आपको कुछ, नहीं गए कभी आप स्कूल, नहीं किया आपने कभी, पढ़ा नहीं मैथ्स, तो वैसे पढ़ा के जा रहा हूं। लेकिन आपको हर चीज देखिए, एक तो नोटबुक बनानी पड़ेगी, उसमें चीजें लिखनी पड़ेंगी, ताकि अपनी जगह पे, नोटबुक तो नहीं कह सकता लेकिन रफ अपनी जगह पे बना लेना, जिस रफ में आप चीजें नोट डाउन करते जाओ, ताकि आप जब भूल जाओ तो रिवाइज कर दो। सर क्या ही रिवाइज कर लेंगे, आपके लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, देख लेंगे। हाँ क्यूबिक का भी कर लेंगे बेटा, क्यूबिक का भी कर लेंगे, स्क्वायर का भी कर लेंगे, हर किसी का कर लेंगे। हाँ क्यूबिक का एनसीईआरटी में भी है, जब एक्सरसाइज करेंगे तब भी हम वो कर सकते हैं, ठीक है ना, तब भी हम वो कर सकते हैं। मेरा भी ये है कि मतलब जो चीजें आपको समझानी है, जो आपकी जरूरत है, वो सारी चीजें मुझे करानी, कोई टेंशन नहीं है। देखो यार अभी क्या करना है आपने, जैसे ये है y, पहले क्या कर लो, अगर ऐसा आपके पास आ जाए, अगर किसी फॉर्मूले से वो नहीं होगा तो क्या कर लेना आप लोग, जैसे यहां पे y है, इससे दोनों नंबर्स से कर देना, ठीक है ना। फिर यहां पे 6 है, दोनों नंबर्स के साथ कर देना, क्या मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे सर, ये y का मल्टीप्लिकेशन पहले y के साथ। जरा मुझे सब लोग बताओ y इंटू वाई क्या होता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं पता होता यार, नहीं पता होता क्या। अगर यहां पे कुछ पावर नहीं तो 1, यहां पे कुछ पावर नहीं तो 1, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। फिर इसी तरीके से y इंटू -2, सर y इंटू -2, y इंटू 2 हो गया सर 2y, ये y सर पॉजिटिव, ये -2, तो माइनस आ जाएगा, हो जाएगा बेटा -2y, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है। फिर सर 6 इंटू वाई, ये तो सर हमें पता है ये 6y होगा, ठीक है ना। क्या होगा सर 6y, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 6y। इसके बाद ये 6 इंटू -2, समझना बात, 6 इंटू -2,
ये 6 बेटा पॉजिटिव है, ये -2 है, तो 6 2 पहले कर दो 12। अब ये 6 पॉजिटिव, ये -2 नेगेटिव, तो -12 हो जाएगा। समझ आ रही है बात? हाँ सर। ये 3 इस तरफ पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल 0। समझ लेना आप यहां से। ये वाई स्क्वायर, हाँ सर, ये -2y + 6y। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, बहुत सारे वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर ही लिख दिया। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, यहाँ पे क्या डाउट होता है, जैसे यहाँ पे -2y आ गया, यहाँ पे +6y आ गया। देखो अब बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं आता होगा, अब सब बताओगे आप सर ऐसा भी होता है बेटा, ऐसा ही होता है, ऐसा भी नहीं, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। हमारे वहां कश्मीर में ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे अभी भी पता होते हैं जिनको नहीं पता। तो ये -2y, ये +6y, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन कर देना। 6 में से 2 गए तो 2y, 6 में से 2y गए तो कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। अब सर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, बेटा ये याद रख लो, ये बड़े की साइन क्या है, पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव आएगी। ये यहां पे क्या कर लोगे, -12 -3, तो यहां पे साइन दोनों की सेम है, हाँ सर, तो इन दो को मिला दो, ये 12 और 3 कितना हो गया, 15। अब साइन कौन सी सेम है, नेगेटिव की, ये इक्वल्स 0। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? किस किस बच्चे को समझ आ गया? किस किस को समझ आ गया यार? देखो हाँ, अभी और एक लेवल को करते हैं, ठीक है ना, अभी और एक लेवल हम बढ़ जाते हैं। कितना लेक्चर कितने टाइम का हो गया? 44। फोन नंबर क्या है? चले क्या करोगे उसको, फोन नंबर को क्या कर लेगा भाई, क्या कर लेगा? इंस्टा पड़ा है, उस पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज, टेलीग्राम पे क्या है, वो चैनल है ना, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, जवाब मिल जाएगा आपको। खैर देखो, इसके बाद दे दूंगा आपको, दे दूंगा, टेंशन मत ले यार, दे दूंगा आपको नंबर, कोई टेंशन नहीं, कल परसों क्लास में आ जाना, मैं दे दूंगा आपको। देखो यार, और एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे अब और एक क्वेश्चन का टाइप हो सकता है, क्यूब वाला पहले कर ले, चलिए आप, हाँ ऐसा कर लेते हैं, जैसे क्यूब वाला पहले करते हैं, स्क्वायर वाला भी करना होगा, हाँ स्क्वायर वाला भी कर लेंगे, क्यूब वाला भी कर लेंगे अभी, क्योंकि आपके वहां पे आता है, ठीक है ना। जैसे x + 3 ये स्क्वायर इक्वल्स 5, पहले सिंपल सिंपल लेते हैं, बाद में जो है और भी ले लेंगे, ठीक है ना। जैसे बेटा x + 3 का स्क्वायर इक्वल्स 5 है, हाँ सर है। अब मुझे बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी कि नहीं होगी। अब देखो बच्चों, चले इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, यहां से +x² लगा देते हैं। अब आप लोग यहां से स्क्वायर देखोगे, यहां पे भी है, यहां पे भी है, सर स्क्वायर दोनों तरफ दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, ठीक है ना। यहां पे भी स्क्वायर है सर, यहां पे भी स्क्वायर है, लिख दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी फर्क पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने, क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। बेटा समझो, ये x + 3 का होल स्क्वायर, आप सबने ऐसा कुछ पढ़ा था, कुछ पढ़ा था ऐसा, हाँ सर पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था a² + b² + 2ab। सर और एक भी बता दो, वो भी भूल गए हैं, a - b का होल स्क्वायर, ऐसा पढ़ा था, a² + b² - 2ab। हाँ सर पढ़ा था। देखो ऐसे फॉर्मेट में हो या ऐसे फॉर्मेट में हो, अगर प्लस बीच में है तो a² + b² + 2ab, अगर माइनस है a² + b² - 2ab।
अब यहां से क्या करना पड़ेगा, a की जगह पे x है, b की जगह पे 3 है, तो a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो समझो बेटा ये x क्या है a की जगह पे, 3 क्या है b की जगह पे, तो आप क्या लिखोगे, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे बेटा x, b की जगह पे बेटा 3 इक्वल्स, ये 5 इधर पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, ये x स्क्वायर पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव इक्वल्स 0। अब यहां से अभी भी आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं भाई, रोक मत मुझे, खैर अभी रुक ही जा तो सही है, ये x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा यार 3 का स्क्वायर 9 आता है सर, लेकिन कैसे आता है, हमें तो नहीं पता ना, हमें नहीं पता, मैं मान के चलता हूं आप लोगों को नहीं पता। तो 3 का स्क्वायर, ये पावर क्या है बेटा 2 है, तो इस पावर का मतलब ये बेस में नंबर जो है कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई है, सर 2 है पावर, तो इसका मतलब 3 into 3 हो जाएगा बेटा, 3 3 9, तो आ जाएगा यहां पे आपका 9, 2 into x into 3, 2 3 6, 6 into x हो गया बेटा 6x, ये आ गया बेटा -5 -5 ये आ जाएगा -x स्क्वायर इक्वल्स। अब यहां से ये x स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा बेटा, ये 9 पॉजिटिव, ये -5, 9 में से 5 गए तो 4 रहेंगे, कितना रहेगा बेटा 4 4 4 रहा 4 प्लस 6x इक्वल्स 0। मुझे बता भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, सर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, समझ आ रही है बात। तो यहां पे ना तो हमें डिग्री 2 दिख रही है, डिग्री 2 नहीं दिख रही है, तो इक्वालिटी दिख रही है लेकिन डिग्री 2 नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, समझ आ गई बात। अब देखो जैसे कि मेरे भाई कोई, इनका नाम क्या है, इस पे तो बेगिलाही करके कुछ लिखा है, ये बता रहे थे कि सर ऐसा अगर होगा, जैसे मैंने y प्लस 2 लिख दिया, ठीक है ना, का क्यूब इक्वल्स x स्क्वायर लिख दिया, बताओ सर क्या एक क्वाड्रेटिक पॉल इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, एक बार सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, आगे बात समझ। हाँ अब यहां पे यूटिलाइज a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स एक्स स्क्वायर, तो a क्यूब मतलब y का क्यूब, b क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस 3ab क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है बेटा प्लस 3ab, 3a, a की जगह पे बेटा y, b की जगह पे बेटा 2, ठीक है ना, और यहां पे a प्लस बी मतलब y प्लस 2 इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर। खैर यहां पे ये थोड़ा जमघट हो गया, जमघट जमलिंग, ये हो जाएगा बेटा y का क्यूब। अब 3 का क्यूब आ रहा है, तो 3 का क्यूब सर कैसे निकालें, सर 3 का क्यूब कैसे निकालें, देखो ये डिग्री क्या है, पावर क्या है यहाँ पे 2 3 है, तो बीच नीचे नंबर क्या है 3, इस पावर का मतलब क्या है, ये नीचे जो नंबर है ये कितनी बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 है तो मतलब 3 बार, 3 into 3 into 3 क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 3 का क्यूब 27 के बराबर होता है। देखो ऐसे आपको याद भी हो जाएंगी ये चीजें, ठीक है ना। अब यहां से बेटा 3 2 6, हाँ इंटू वाई 6y, लेकिन अब इस 6y का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी है, तो ये आ जाएगा y क्यूब प्लस, देखो डरना नहीं है, क्वेश्चन कंसेप्ट सेम है, ठीक है ना, क्या बता रहा हूं मैं आप बच्चों को, कंसेप्ट सेम है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बाकी बाबा कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता, क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है ना, कंसेप्ट सेम होता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, कंसेप्ट वही है। अब ये कैलकुलेशन आपने पहली क्लास में भी सीखी होती है, लेकिन अब जाहिर सी बात है भूल भी चुके होते हैं, सीखी नहीं होती है, सीरियस नहीं होते हैं। अब 10th आया है, मीडिया पे जाना है यार, कल इतने मीडिया वाले सबके घर आ गए थे,
जैसे कि यूपीएससी क्रैक किया था उन लोगों ने, आपके वहां पे भी आनी चाहिए। आपका तो अभी से माइंड में बन चुका होगा यार इतनी मेहनत करनी है कि उनके घर में। अब मुझे लगता है ऐसा कंपटीशन ना लग जाए कि यार ये मार्क्स का कंपटीशन नहीं लगेगा, मुझे लगता है आगे मार्क्स का कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन ऐसा हो जाएगा कश्मीर में कि उसके घर 3 मीडिया वाले आए थे, हमारे घर 6 आने चाहिए, उसके घर 10 आए थे, हमारे घर 12 आने चाहिए, ऐसा हो जाएगा। मार्क्स की कोई बात नहीं करेगा, हाँ उसके घर कितने आए थे, इसके घर कितने आए थे। अब जिसके जितने ज्यादा मार्क्स उतने मीडिया वाले उसके घर आ जाएंगे, सही बात है ना। तो वैसा कंपटीशन लग जाए तो खैर देखो यार ये 27, अब यहां से क्या होगा समझो बात, ये 6 इंटू वाई, 6y इंटू वाई, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 6y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से 6 2 12 हो जाएगा, तो y 12y, 6y इंटू 2 12y आ जाएगा। अब यहां से एक्स स्क्वायर लिख दिया यार, इतना पाप बड़ा कर दिया यार, क्या कर रहे हो, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया था, गलती कर दी, सॉरी आई रियली सॉरी, यहां पे वाई स्क्वायर लिखना चाहिए। तो यहां से इक्वल्स वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव था, इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, इक्वल्स 0। खैर देख लो ये वाई क्यूब आ जाएगा, ये प्लस 27 आ जाएगा, 6y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सर 5y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2y इक्वल्स 0 आ जाएगा। सर ये इक्वालिटी हमें दिख रही है, डिग्री क्या दिख रही है, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, सर 3 दिख रही है, तो हाईएस्ट पावर 3 है। हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। उम्मीद है इस बात की आप सब लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ आ चुका होगा, आप ये जान सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको पहचान आ चुकी होगी, ठीक है ना, मुझे आप पे उम्मीद है, ठीक है। तो बाकी बाद में कल में हम देखेंगे एप्लीकेशंस, देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एप्लीकेशंस देखेंगे, तो उसके बाद एक्सरसाइज हम पूरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरा मानना यह है बेटा कि आप लोग जो है एक्सरसाइज डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज यार आपको लगना चाहिए कि हाँ खुद हो जाएगी, ठीक है। वो मेरा मानना है कि एक्सरसाइज आपको लगना चाहिए कि खुद हो जाएगी, वैसा सीन चलना चाहिए। बाकी कल आप रेडी रहना क्लासेस के लिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम लोग और बातें डिस्कस करेंगे साथ में। तो बाकी आपकी जिम्मेवारी बनती है, ये तो मैं कल से यार कहना स्टार्ट कर दूंगा, मुझे लगता है यार आप खुद नहीं ये काम कर सकते। बाकी यार मुझे लगता है यार अभी कश्मीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यार, बहुत ज़्यादा यार, मुझे इतना हाइप दे दी गई है इस 10th क्लास को यार, 12th क्लास को, कल एक ने बेचारे ने सुसाइड ही कर दी। मुझे ये बताओ सुसाइड करने वाले की जिम्मेवारी कौन लेगा, आप लोगों ने ऐसे इस रिजल्ट को बनाया। मैं कल यार मन कर रहा था यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है यार, रिजल्ट्स आ गए यार, कोई यूपीएससी का थोड़ी आ गया यार, क्रैक कर लिया इन्होंने कोई यार इसरो में जॉब पा ली, कहीं नासा, मतलब कहीं बड़े, मतलब जैसे लग रहा था कि ये बड़े बड़े स्टेज, मतलब बड़े बड़े पोजीशंस पे आ गए हैं। वैसे हर कोई यार मीडिया लेके यार आ गया, वैसे वो बच्चे डिप्रेशन में यार, काम तमाम कर दिया बच्चे ने, काम हो गया बेचारा। तो इसीलिए यार आप लोगों से गुजारिश है कि इन रिजल्ट्स को, इन मार्क्स को आप लोगों ने अपनी जिंदगी में उतनी ही अहमियत देनी है जितनी है, मतलब कि आपको इतना ही समझनी है ये पास करने के लिए ही जरूरी है, आपका फ्यूचर बनाने के लिए जरूरी नहीं है, ना आपका फ्यूचर इनसे बन सकता है, ना कोई आपने बड़ा तीर मारा है, ना आपको ये जहन पे चीजें लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको अपनी जिंदगी में शांत रहना है यार, नहीं लेनी है ये लोड, नहीं लेना है ये बोझ, ठीक है ना। तो खैर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बातें करेंगे और बहुत सारी, तब तक के लिए बाय बाय।